हमारे गर्व है, पुष्कर समाज के गर्व की बात है जो आज अपने बीच में है। इसलिए मैं विशेष रूप से आज प्रोटोकॉल तोड़ करके मैं कार्यक्रम अध्यक्ष से ये विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप एक समाज को संबोधित करें, क्योंकि आप भारतीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को आप पूरे जितने कार्यकर्ता होते हैं जो लाखों के बीच में आप बोलते हैं, वैसे आदमी का आज को समाज को एक मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए मैं पहले इनका नाम ले रहा हूं और मैं निखिल जी से विशेष एक निवेदन कर रहा हूं कि आप ये प्रोटोकॉल को आज तोड़ करके आप अपने दो शब्द कहें। श्रीमान निखिल जी व्यास। ये ले लो। हेलो हेलो। ऐसा है गोपाल जी, ये कैप्टन का अधिकार होता है कि कौन सा बॉलर कब जाएगा और कौन सा बैट्समैन ओपन करेगा। और अगर कैप्टन का आदेश है कि बैटिंग मुझे ही शुरू करनी है तो इसमें कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है, ये आपका आदेश का पालन हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके और मुट्ठी बंद करके जय जय पुष्कर, जय जय पुष्कर, जय जय परशुराम। माँ पुष्टवाहिनी के चरणों में नतमस्तक होकर मैं पूरे मंच का नाम नहीं लूंगा और कुछ कुछ बातें जो रखनी थी वो नहीं भी रखूंगा, क्योंकि मैं समय की मर्यादा का बहुत सम्मान करता हूं और हम कुछ समय से पीछे चल रहे हैं। पर दो नाम का उल्लेख जरूर करूंगा। बहन प्रियंका बीसाजी व्यास जो एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे छेड़ा और उन्होंने कहा कि प्रियंका जी बीसा हैं और मुझे गर्व है, तो मैं आपके गर्व को थोड़ा और बढ़ा देता हूं। पर अब प्रियंका जी व्यास है तो मुझे और गर्व है। ये जो शक्ति के रूप में यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, उसमें सही में भागीरथ का रूप अगर किसी ने भागीरथ में किसी ने किया है तो वो है गोपाल जी। मैं गोपाल जी के लिए जरूर आपसे आग्रह करूंगा कि तालियां बजाकर उनका हम धन्यवाद करें। और उपस्थित सभी भूदेवों का मेरा प्रणाम, माताओं का प्रणाम। आवाज थोड़ा, हेलो, इतनी आसानी से आवाज तो दब देने वाली। सभी उपस्थित बहनों को मेरा प्रणाम। गोपाल जी बता रहे थे कि कितना गौरवशाली इतिहास है अपना, कितने महारथियों का योगदान है इस समाज के प्रति। और मुझे लगता है हमारा ये उद्देश्य सिर्फ आधा है। हमारा उद्देश्य ये होने वाला है कि आइए मिलकर वर्तमान और भविष्य सुवर्ण बनाइए। इसके लिए मुझे लगता है आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और सही भी बात है, इतना बड़ा समाज, इतने, अच्छा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मुंबई से जो लोग हैं उन्होंने कभी आरजे अर्चना का नाम सुना है? सुना है? क्या आपको पता है पुष्प नहीं पता? आपको मालूम है इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के पर्सनल फोटोग्राफर नितिन भाई लोढ़ा, ये हमारे पुष्कर ब्राह्मण समाज से। अच्छा, आप में से कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? हाथ ऊपर करिए, मंदी चालू है तो क्या है? हाँ, शेयर मार्केट का पूरा, सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं तो कौन सी कंपनी की क्या रेटिंग है वो कौन सी कंपनी तय करती है, आपको मालूम है? क्रिसिल, किसी ने कहा क्रिसिल, यहाँ से बहुत बढ़िया। एक जरा ताली बजाइए भाई साहब के लिए।
वो क्रिसल का डायरेक्टर मीरेन लोढ़ा, ये पुष्कर ब्राह्मण समाज से आता है, क्या हमें ये मालूम है? और इसके लिए सभी के तरफ से सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं कि हम समाज के कार्यक्रमों में, हम समाज के कार्यों में सक्रिय नहीं रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, इसके लिए एक दूसरे से परिचय नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्योंकि आप गूगल करिए, मेरी एक भी बात पे विश्वास मत रखिएगा आप। हिंदुस्तान का एवरेज नागरिक, जिसकी हम मीन एज बोलते हैं, मीडियन एज, वो 28 साल है। कितना? यहां पे 28 साल के नौजवान कितने हैं? एक भी नहीं। हाँ चलिए, 35, 40, है ना? तो समाज की गलती है क्या? समाज तो साहब इतना महान है कि गोपाल जी और रवि जी और सारे कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की, वो नीचे से फोटो खींच रहे हैं और यंगस्टर्स को ऊपर बिठाया है। समाज इससे ज्यादा और क्या करेगा? पर अपनापन नहीं है, हमें बार बार बोलना पड़ता है। समस्त पुष्कर समस्त हो, वो गोपाल जी जब समस्त समस्त करते हैं, उसमें पीछे का उद्देश्य मालूम है आपको क्या होता है? भाई सिंधी भी, मारवाड़ी भी, मेवाड़ भी, ये क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि अपनापन नहीं है। और अपनापन का मेन कारण है, कार्यक्रमों में हम नहीं जाते और इसके लिए परिचय नहीं होता। इसके लिए मेरा सबसे पहले तो यही विनती होगी कि एकता हो, और एकता का सबसे बड़ा और पहला हिस्सा होता है खुद, और इसके लिए हमें इसमें सक्रिय होना पड़ेगा। वास्तु निर्मिति करनी पड़ेगी गोपाल जी, जगह जगह पे पुष्कर में समाजों के हॉल बांधने पड़ेंगे। उसका मूल कारण बताता हूं। अगर वास्तु निर्मिति करेंगे तो हम फंक्शन सस्ते या फ्री में कर पाएंगे। वास्तु अगर, अभी मुझे गोपाल जी ने सब ज्ञान दिया कि मुंबई में 3 हॉल है सिर्फ। आप लोग की जानकारी के लिए आज मेरे भाषण की रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद गोपाल जी बोलेंगे मुंबई में पुष्कर ब्राह्मण समाज के केवल 2 हॉल हैं। वो एक को छीनने का प्रयास हो रहा है। आप चिंता मत करिए, आपका बेटा सक्षम है, वो हॉल का बाल बाका नहीं होने दूंगा। पर दुख किस बात का है कि हमारे पुष्कर ब्राह्मण कुछ समाज के लोग उस हॉल के ग्राउंड को बेचने का प्रयास करेंगे और वहां पे तुष्टिकरण करेंगे। प्रियंका जी और मैं पहली बार मिले तो उनको नहीं लगना चाहिए कि मैं जात पात और धर्मवाद कर रहा हूं। मैं भी मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी हूं। अमेरिकन सरकार ने डिप्लोमेट वीजा पे मुझे आमंत्रित किया था। पर धीरे धीरे एक एक बंगला, एक एक उस हॉल में से एक स्पेसिफिक धर्म के लोग खरीद रहे हैं, और हमारा हॉल किस तरीके से खत्म हो जाए उसका प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे आशीर्वाद देंगे ना उस विषय पे? बचाना चाहिए ना? 100% बचेगा। और क्यों बचना चाहिए उसका कारण भी बताता हूं। हम आज एक प्रयास करेंगे, जैसे मैंने कहा हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। तो प्रियंका जी और मेरा सम्मान हुआ है तो उसका तो कुछ फीस तो लगेगा ही। प्रियंका जी से बिना पूछकर प्रियंका जी और मैं एक डेटा बैंक शुरू करेंगे। एक टेलीग्राम चैनल निर्माण करना चाहिए कि जो जो उद्योगपति, जो जो व्यवसाय आपके उधर अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप उस टेलीग्राम चैनल पे सिर्फ मेंशन करिए कि ये ऑफिस में ये जॉब की आवश्यकता है। जितने बेचारे गरीब असक्षम पुष्कर ब्राह्मण होंगे उनको नौकरी की व्यवस्था कर देनी चाहिए। साहब आपकी तालियों ने तो मुझे हिम्मत दी, पर जब मैंने सोचा था पॉइंट बोलूंगा तो मुझे मेरे बहनों को और भाइयों को देख के लगा नहीं कि इतने सक्षम लोग होंगे तो मैं जॉब की बात करूं। मुझे नाम नहीं लेना है मंच से, यहाँ पर मेरी एक आंटी भी बैठी है। आज क्या आर्थिक व्यवस्था है वो मुझे मालूम है, पर क्योंकि हम एकत्रित नहीं है, एकत्रित नहीं है। देखिए सिंपल है, कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, कोई भी पार्टी का हो, आज इससे अनुकूल, इससे अच्छी व्यवस्था हो नहीं सकती जब केंद्र में भी राज्य में भी हिंदू विचारधारा की पार्टी का राज्य हो।
उसमें पर अगर हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, कार्यक्रमों में वहां के स्थानिक नेताओं को नहीं बुलाएंगे, तो उनको अपनी ताकत कैसे मालूम पड़ेगा? साहब, हाथ ऊपर करिएगा। गोपाल जी बता रहे थे बहुत सारे पुष्कर्ण समाज की संस्थाएं, हाथ ऊपर करिए। मुंबई में एक एमएलए को अगर लेटर दिया हो कि माड़ा का कोई समाज के लिए हॉल बांधने के लिए हमको जगह दे दो, हमारा समाज इतना बड़ा है, हाथ ऊपर हो जाए। जिन्होंने किया होगा उसके पेपर फॉलो अप दीजिए, मैं उसमें मेहनत करूंगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर वास्तु होगा, अब ये हॉल है, मुझे नहीं मालूम, ये बीएमसी का हॉल है शायद, अगर वही हमारे समाज का हॉल होता तो थोड़ा पीठ कड़क करके बैठने का मौका मिलता कि नहीं मिलता? दूसरी बात, अब बैंक के लोग बैठे हैं, जी हैं, पुरोहित जी हैं, क्या आप लोग को पता है डिस्ट्रिक्ट जिला बैंक नियोजन ऐसी एक स्कीम है जिसके तहत पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग, उसके गवर्नमेंट के लोन्स मिलते हैं। हमने कितनी कैंप करके आयुष्मान भारत कार्ड पुष्कर्ण ब्राह्मणों को दिलाए, हमने कैंप करके कितने मुद्रा लोन हमारे लोगों को बिजनेस करने के लिए दिलाए। क्या ये समाज का काम नहीं है? क्या हमारे असक्षम लोगों को सक्षम करना हमारा काम नहीं है? मुझे आज मेरे दादाजी यानी कजिन दादा विजय व्यास जी और किशन चंद व्यास जी की याद आती है, जो समाज का काम करते थे। मेरे भाई हितेश व्यास जी साथ में आए, वो मुझे पूछ रहे थे कि निखिल वहां जाके क्या बात करने वाला है और तू क्या उद्देश्य से जा रहा है। मैंने सिर्फ एक लाइन में इतना ही कहा, एक गरीब ब्राह्मण, कोई भी कहानी शुरू होती है तो इससे ही होती है ना? कभी सुना एक अमीर ब्राह्मण से कोई कहानी शुरू हुई हो? एक गरीब ब्राह्मण, ये वाक्य इतिहास में लोग भूल जाए, ऐसा काम करने का उद्देश्य मैं रखता हूं। और सिर्फ समाज को बोर नहीं करना है, समाज को सक्षम नहीं करना है, तो युवाओं को आकर्षण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जैन जागृति के लोग हर महीने एक ड्रामा दिखाने लेके जाते हैं, तो आंटियों को मजा आता है, वो उसमें एक्टिव हो जाते हैं। साल में एक बार क्रिकेट, टर्फ क्रिकेट का कार्यक्रम होता है, तो यंगस्टर्स उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिस नितिन लोढ़ा जी की मैंने उल्लेख किया, आज प्रबोधन ठाकरे हॉल मालूम है बोरिवली में, उनकी बुकिंग उनके पास सोल राइट्स रहती है। क्या साल में हम 4 ड्रामा पुष्कर्ण ब्राह्मणों के लिए वहां बुक नहीं कर सकते? तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में यंगस्टर्स को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि देखियो गोपाल जी और जो बुजुर्ग, जो थानवी जी और सब बैठे हैं मंच पे, उनका 20% भी हम काम नहीं कर सकते। 20% काम आप अभी गोपाल जी को खड़ा करके पूछिए, तो पूरे हिंदुस्तान में कभी भी किसी को इंजेक्शन की जरूरत थी कोविड में, तो एकमात्र फोन लगाते थे, वो गोपाल जी को लगाते थे, और पूरे हिंदुस्तान में वो उपलब्ध भी करा के देते थे। पर क्या हो रहा है, वो डेटा खाली उनके पास है। हमारे पास डेटा होगा, हम लोगों को कांटेक्ट कर पाएंगे, हम उनको वो सुविधा दे पाएंगे। हमारे पास बैंक के इतने बड़े प्रतिनिधि हैं, क्या उसका लाभ नहीं लेना चाहिए? तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम अपने पुष्कर्ण ब्राह्मण समाज को और किस तरीके से अच्छा रूप दें, इसका प्रयास करना चाहिए। और ये जितने कार्यक्रम मैंने सूचित किए हैं, ये सूचित करके चले जाने वालों में से नहीं हूं। गोपाल जी और समाज जो आदेश देगा, वो सारे कार्यों की जिम्मेदारी मैं लूंगा और उसमें काम करने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आखिर में इतना ही कहूंगा, जो माटियां एकत्रित हुई, जो माटियों ने एकता दिखाई तो ईंट बन गई, जो ईंटों ने एकता दिखाई तो दीवार बन गई, जो दीवार ने एकता दिखाई तो घर बन गए, जो घरों ने एकता दिखाई तो समाज बन गया। साहब, ये सब तो अजीवी हैं, ये सब तो जीवित भी नहीं है। हम और आप जीवित हैं, इसका प्रमाण समाज को दीजिए, इसका प्रमाण समाज को दीजिए। मैं आखिर में, मुझे गोपाल जी ने ये कहने को कहा था, इसके लिए मैं आपको वचन देने आया हूं। मुंबई और उसके आजू बाजू के जितने जिले हैं, एमएमआर जिसको बोलते हैं, मुंबई मेट्रो, कहीं भी किसी भी पुष्करणों को कोई भी आवश्यकता होती है, दवा तो नहीं कहूंगा, पर आपके समस्या में आपके साथ खड़े रहने का प्रयास जरूर करूंगा। ये मेरा आपको वचन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।